व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं। हम शुरू करने वाले हैं सीयूईटी 2025 की तैयारी। सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है क्या है सीयूईटी एग्जाम, इससे आप किन किन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से कोर्स आपको मिलते हैं, और ऑब्वियसली सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कट ऑफ किस हिसाब से जाती है, जो कि बहुत बड़ा डर बच्चों का रहता है। फॉर्म्स कब आएंगे, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में इस वीडियो में मिल जाएगी। सिलेबस के लिंक्स वगैरह को लेकर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और कुछ वीआईक्यूज के बारे में बात मैं करने वाला हूं। तो जरूर अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, बिकॉज यहां से लेकर आपका एग्जाम होने तक, अगर आप विड्रॉ करते हो तो रिफंड होकर प्रोसेस खत्म होने तक, एंड तक मैं आपका साथ दूंगा। मेरे चैनल के अलावा कोई और चैनल नहीं है जो रिफंड के प्रोसेस तक को कवर करता हूं, बिकॉज मैं ही रिफंड को भी कवर करता हूं एकदम एंड तक। मॉप अप राउंड, लास्ट राउंड होता है ना सीयूईटी का, वहां तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। सारी अपडेट्स आती रहेंगी और मैं अपने चैनल पर पढ़ाने भी वाला हूं। लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, इस साल कुछ और नए डोमेन्स भी पढ़ाऊंगा। लाइक कॉमर्स के बच्चों को तो मैं सारे डोमेन्स पढ़ाऊंगा और साइंस और आर्ट्स के लिए कुछ टीचर्स को रखने की कोशिश करूंगा जो सारे डोमेन्स पढ़ा सके और आपका पूरा सिलेबस हम यहां पे कवर कर सके। जनरल टेस्ट को तो मैंने बहुत ऑलरेडी हेल्प किया भी था, और जामिया मिलिया इस्लामिया को जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो पूरा का पूरा डिटेल में वीडियो आता ही रहेगा। तो चलिए आज की बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं डेट्स को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट डेट है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, जो कि पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से मैं क्लियरली कह सकता हूं कि वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा नहीं। होता क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी वो डेट होती है जब आपके फॉर्म्स आउट होने होते हैं, किस चीज के, सीयूईटी के फॉर्म आउट होने होते हैं। बट ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा डिले होकर सेकंड या थर्ड वीक तक आता है, विच इज थोड़ा सा चलता है, थोड़ा बहुत डिले तो चलता ही है। तो सेकंड वीक तक आपका फॉर्म्स आ जाते हैं वो सीयूईटी के भरने के लिए। कौन कौन एलिजिबल है पहले उसकी बात करते हैं, आगे की डेट्स के बारे में फिर बात करेंगे। जिस भी बच्चे ने 12th पास कर लिया वो 12th में अपीयरिंग है इसी साल, है ना, मतलब ये वाला जो बैच होगा जो अभी 12th में है, सिर्फ वही लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं, सीयूईटी के फॉर्म को। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि 12th के अपीयरिंग बच्चे भी भर सकते हैं, तो सीयूईटी फॉर्म को भरने के लिए, पहले फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया परसेंटेज का कोई होता नहीं है, बिकॉज आपका तो रिजल्ट ही नहीं आया होगा तब तक, आप तो पेपर दे रहे होगे। तो फॉर्म भरने के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता है, मतलब एग्जाम ही नहीं हुआ तो परसेंटेज कहां से लोगे। मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा, उम्र का मिनिमम क्राइटेरिया होता है, मतलब कि 12th से छोटे बच्चे नहीं होने चाहिए। 11th क्लास का बच्चा सीयूईटी का फॉर्म नहीं भर सकता, जो 12th में अपीयरिंग है 12th से बड़ा है। अब बड़े में क्या है क्राइटेरिया, क्या 1 साल ड्रॉपर भर सकता है, 2 साल ड्रॉपर भर सकता है। अगर आप 20-25 साल ड्रॉपर भी हो, या आप कुछ और कर रहे थे जिंदगी में, अब आपको लगा नहीं मुझे बैचलर्स करनी है, तब भी आप एलिजिबल है सीयूईटी के फॉर्म को भरने के लिए, तो उसके लिए कोई परेशान नहीं होगा। अगली चीज बात करते हैं, अगली इंपॉर्टेंट डेट, फॉर्म कब तक रहते हैं, फरवरी के सेकंड थर्ड वीक तक खुल जाते हैं और अप्रैल पूरा रहते हैं, पूरा फरवरी रहेंगे, मार्च तक रहते हैं, पूरा मार्च तक रहते हैं। तो 1-1.5 महीने का लंबा समय मिलता है। मैंने लास्ट ईयर भी डिटेल में वीडियो बनाई थी, आधे घंटे लंबी वीडियो थी, फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा फॉर्म भरना सिखाया था कि कैसे फॉर्म को एक एक स्टेप भरते हैं। तो वो भी आपको मैं करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिस कुछ भी मत कीजिएगा। स्टार्ट से लेकर एंड तक आपकी पूरी हेल्प इस चैनल पे होने वाली है। हम बहुत सारे नए फीचर्स बच्चों को लाने वाले हैं और जल्दी एक बहुत ही कमाल का लॉन्च भी मैं करने वाला हूं बच्चों के लिए, बट देखते हैं धीरे धीरे इन चीजों को आपको बताते चलेंगे, आप चैनल से बस जुड़े रहिएगा। तो ये आपका फॉर्म का डेट हो गया। एग्जाम कब होते हैं, कहते ये हैं कि लास्ट वीक ऑफ मई तक में सारे एग्जाम्स हम खत्म कर देंगे, बट उसमें भी डिले आता है जो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक चला जाता है। तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1-2 हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े लेवल पे कोई एग्जाम हो रहा है जहां पे 10 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, थोड़ा बहुत डिले तो वहां पर होगा, है ना। तो आपका लास्ट वीक ऑफ मई एग्जाम का डेट मान के चलिए कि आपके पास तैयारी का समय होगा 15 या मैक्सिमम 20 मई तक का। 15 मई तक मान के चलो, 15 मई से एग्जाम शुरू होने लगते हैं, 16, 17, 18, 20 मई से एग्जाम शुरू होने लगते हैं। तो मान के चलो 15 मई तक आपकी पूरी फाइनल तैयारी हो जानी चाहिए। और तैयारी कब से शुरू करनी है वो अगर आप सोच रहे हो तो मैं चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, 2025 की तैयारी कब से शुरू करें, दो वीडियो पहले ही वो डाला था मैंने वीडियो, जाकर चैनल पर चेकआउट कर लीजिए। चैनल पर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार चेकआउट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में थी, हाँ, कि रिजल्ट्स कब तक आते हैं सीयूईटी के। देखो सीयूईटी के रिजल्ट्स की जहां तक बात की जाए, वो तो जून कहा जाता है कि जून में आ जाएगा, एंड लास्ट वीक ऑफ जून तक, बट वो भी डिले होता है और जुलाई के मिड में आता है, जितना आज तक होता आ रहा है। अब इसी साल से एकदम चुस्त हो जाए, एनटीए सब कुछ करा दे टाइम पे तो अलग बात है, बट डिले तो होता है। कहते हैं कि जून एंड में आ जाएगा, बट जुलाई मिड तक में आपके रिजल्ट आपके हाथ में आ जाते हैं। तो ये डेट्स को लेकर सारी बातें हो गई। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फरवरी को मार्क कर लीजिए। फरवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू ऑल, ठीक है। ये हो गई बात। सिलेबस की कुछ बात कर लेते हैं। देखो पहले सब्जेक्ट्स जान लो थोड़ा सा। इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें सब्जेक्ट की कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। बस मैक्सिमम सब्जेक्ट की एक सीमा होती है कि मैक्सिमम 6 ही सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। कितने? मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट, जिनमें से एक लैंग्वेज अगर चुन लोगे तो सेफ हो रहोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज कोई भी यूनिवर्सिटी हो, 90% यूनिवर्सिटीज एक ना एक लैंग्वेज के मार्क्स तो आपसे मांगेगी जो आपने 12th में पढ़ी हुई हो। तो एक इंग्लिश सब लोग ले लेना, बाकी 5 में
आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, वो आपने 12th में पढ़ा हो ना पढ़ा हो ले सकते हो। लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएमआई, जेएनयू ऐसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि एक तो भैया बच्चे के 55%, 60% 12th में नंबर होने चाहिए, तो यहां पर आपके 12th के मार्क्स भी जरूरी हो गए। पहला ये है। दूसरा ये है कि जो सब्जेक्ट उसने 12th में पढ़े हुए हैं, यानी आपने जो सब्जेक्ट 12th में पढ़े हैं, आपको उसका ही एग्जाम देना। अब आपका बहुत बड़ा डाउट आएगा, भैया मैं हूं साइंस से, ठीक है, मैंने पीसीएम पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, लेकिन मुझे करना है बीकॉम ऑनर्स या मुझे करना है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो क्या मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब का एग्जाम दे दूं? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती होगी आप सबकी। इससे बड़ी गलती कोई बच्चा नहीं करेगा कि मैं तो भैया साइंस का हूं लेकिन मुझे आर्ट्स करना है, तो मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट का एग्जाम दूंगा, है ना? नहीं, आपको वो कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन मान लो आप पीसीएम के बच्चे हो या पीसीबी के बच्चे हो, आप सीयूईटी में पीसीबी का ही एग्जाम दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इन चारों का एग्जाम दीजिए। इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के मार्क्स के बेसिस पे आपको आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जो आपने 12th में पढ़ा है सीयूईटी में उसी का एग्जाम देना बेटा, कुछ और एग्जाम मत देना। लाखों बच्चे हर साल डिस्क्वालीफाई होते हैं, लाखों बच्चे, सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना चेक करने की वजह से लाखों बच्चे। अब बात करते हैं भैया 12th में पढ़े सब्जेक्ट्स का ही सीयूईटी देना है ताकि सेफ रहे, तो जनरल टेस्ट तो हमने पढ़ा नहीं। अब जनरल टेस्ट क्या होता है? जनरल टेस्ट एक जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होता है, जिसमें आपका क्वांट्स आती है, 10वीं तक की मैथ्स, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और थोड़ा जीके, हिस्ट्री आती है। जी हिस्ट्री मतलब हमारी जो जनरल नॉलेज वाली हिस्ट्री होती है वो वाली आती है। ये तो भैया 12th तक किसी ने नहीं पढ़ी होती, तो ये न्यूट्रल सब्जेक्ट होता है, ये 12th तक किसी ने नहीं पढ़ा होता, तो इसको सब ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है? तो जीके सब ले सकते हैं, इंग्लिश सब ले सकते हैं, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो खास तौर से उनका तो एकदम स्टैंप वाला क्राइटेरिया है कि अगर आपने 12th में जो पढ़ा है उसका ही एग्जाम नहीं दिया, कुछ और एग्जाम दे दिया, हम आपको नहीं लेंगे, सीधे डिस्क्वालीफाई। लाखों फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, माइंड माय वर्ड्स। इसलिए आपके लिए और जरूरी है, जब आप फॉर्म भर रहे हो ना, जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरोगे तो उसी वक्त बच्चे ये गलती करते हैं। ये फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हो या गलती नहीं करोगे, आप ये सीयूईटी का फॉर्म भरते हो गलती करोगे। उसी वक्त आपको मुझसे गाइडेंस ले लेनी है, मैं आपको पूरा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या क्या आप भर सकते हो, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने 12th में नहीं भी पढ़े तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हो, ऐसे कौन से हैं, उस सबका डिटेल मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दिया करूंगा, या पर्सनल काउंसलिंग हमारे बैचेस भी होते हैं, आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आपको मैं सारा इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन गलती मत करना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाना, साल बर्बाद मत करना अपना कि 12th के बाद घर पे बैठना पड़े, ये गलती मत करना। तो पहला डाउट क्लियर हुआ डेट्स को लेकर। सेकंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उम्र को लेकर कुछ नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट को लेकर है कि जो 12th में पढ़ा है उसी का एग्जाम आप लोग को देना होता है। आप बात थोड़ी सी सिलेबस को लेकर कर लेते हैं। इंग्लिश का सिलेबस, कोई लिटरेचर नहीं आती है सीयूईटी के एग्जाम में, कोई आपके 12th के चैप्टर नहीं आएंगे, कुछ नहीं, सिर्फ ग्रामर आती है, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, बेसिक होता है। इंग्लिश का एग्जाम टफ नहीं होता, बट इस साल क्या हुआ, लेंदी बहुत आ गया था, बड़े सारे कॉम्प्रिहेंशन दे दिए थे, बड़े सारे पैसेज दे दिए थे, पोएम्स दे दी थी जिसके पढ़कर आंसर कर रहा था, तो टाइम बड़ा कम होता है, 40 मिनट या 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है। हमारे टाइम में 40 मिनट था, अभी रिसेंटली उसे 1 घंटा कर दिया गया है, तो 1 घंटे का टाइम होता है और आपको आंसर करने होते हैं 40 क्वेश्चंस। तो होते हैं टोटल 50 क्वेश्चन, उसमें आपको 40 आंसर करने होते हैं। समझ लो, टोटल 50 होते हैं, आपको 40 करने होते हैं। कोई भी 40 अपनी मर्जी से कर सकते हो, बट उन सबको करने का टाइम 1 ही घंटा होता है। तो इंग्लिश में ये कोई सिलेबस ऐसा नहीं है, पूरा ग्रामर आपको आना चाहिए, अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक। जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस, हिस्ट्री वगैरह जो भी है, उन सब का सिलेबस स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बोर्ड का जो सिलेबस होता है ना, 12th की जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसका जो सिलेबस होता है उसी पे होता है। बाकी डिटेल सिलेबस, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस खुद रिलीज करती है सीयूईटी, एनटीए रिलीज करता है, वो अभी उन्होंने रिलीज नहीं किया है प्रॉपर। इस साल का नया सिलेबस आएगा, जैसे आएगा मैं लिंक चैनल पर दे दूंगा, वीडियो बनाकर एक समझा भी दूंगा और लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा चेक करने का। हर साल कोई अलग ही लिंक होता है, तो इस साल पता नहीं कहां पर दे दे, पहले समर्थ था, फिर सर्व ज्ञान हो गया, अब इस साल पता नहीं कौन सा ज्ञान हो जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो लॉन्च होगा मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, तो आपको मैं कोई अपडेट मिस तो नहीं करने दूंगा। सिलेबस को लेकर जल्द से जल्द वीडियो आने वाली है, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और जामिया मिलिया इस्लामिया के लोग जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं, उनके सेपरेट एग्जाम जो होते हैं, जो जामिया अपना अलग से एग्जाम लेता है ना, उन एग्जाम्स के लिए भी डिटेल वीडियो आने वाली है सिलेबस को लेकर, और प्रिपरेशन भी मैं कराने वाला हूं। तो आप लोग तो चैनल को जरूर जुड़े रहे, बिकॉज अगर आप लोग जामिया के बच्चे हैं तो आप जानते हैं कि मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक हेल्प करता हूं, जामिया की भी, डीयू वालों की भी। मैं
क्लियरली बोल दूंगा कि मैं नहीं कहता मेरे को सब यूनिवर्सिटी की बहुत नॉलेज है, मैं सबका कवर करता हूं, बट मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का और जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा प्रोसीजर कवर करता हूं, कुछ भी नहीं छूटेगा। पढ़ाता भी हूं मैंने एग्जाम्स के लिए और मुझे बहुत नॉलेज इस मामले में है भी, क्योंकि 2-3 साल हो गए इनके एडमिशन प्रोसीजर को कराते हुए। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे, मतलब अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं बहुत सारे बच्चे, मेरा व्हाट्सएप पूरा भरा हुआ है इस चीज से कि थैंक यू भैया, कोई किसी को इंद्रप्रस्थ कॉलेज मिल गया, किसी को शहीद भगत सिंह मिल गया, किसी को हंसराज, रामजस, भाई बहुत नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज। अच्छा, दिल से अच्छा लगता है कि आपने किसी बच्चे को पढ़ाया और वो नॉर्थ कैंपस चला गया, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें नहीं मिला कोई कॉलेज, उन्होंने ड्रॉप लिया है, वो इस साल फिर से एग्जाम देने वाले हैं। तो हर तरह के बच्चे हमें मिलते हैं, हमें दुख भी होता है कि जिनको नहीं मिलता है, बहुत खुशी भी होती है कोई नॉर्थ कैंपस चला जाता है। तो इस साल भी मैं चाहूंगा कि उन सबका मैं हेल्प कर पाऊं और आगे पहुंचा पाऊं। और सबसे बड़ी दिक्कत उनके लगती है जो मेरे गाइडेंस को ढंग से सीरियसली ना लेते हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही बाहर हो जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। तो आप लोग सीरियसली लीजिएगा, जो भी मैं बात बोलूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा समझिएगा और सारा आप लोग डिटेल में देखते रहिएगा, आपको मैं बताता रहूंगा। अब आगे बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर। सिलेबस का लिंक जैसे ही आएगा बता दूंगा। जनरल टेस्ट का सिलेबस जान लो, उसमें जनरल अवेयरनेस आती है, आपकी जीके वगैरह हो गया, करंट अफेयर हो गया, बहुत थोड़ा सा आता है ये। 25% मान लो, 25% जनरल अवेयरनेस, 25% मैथ्स, क्वांट्स 10 तक की मैथ्स, 25% रीजनिंग, वो तो रीजनिंग पता ही है क्या होता है कि ए लिखा है, फिर बीच में डैश है, फिर सी लिखा है, तो बीच में क्या आएगा, बी आएगा। इतना सिंपल नहीं होता है, बट इस तरह की रीजनिंग आती है, थोड़ी गैप्स एंड ऑल भरने की, बहुत चीज होती है। रीजनिंग पढ़ाऊंगा, चैनल पर सब पढ़ाऊंगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑलरेडी क्वांट्स और रीजनिंग का पूरा सिलेबस कराकर रखा हुआ है, जाकर एक बार चेकआउट कर लो। क्वांट्स और रीजनिंग में डाउट नहीं रह जाएगा। क्वांट्स तो चैप्टर वाइज पढ़ा दिए, एकदम सेट है तुम्हारी लाइफ। तो प्लेलिस्ट सेक्शन जाओ, अपना लाइफ सेट कर लो, ठीक है। तो इसका क्वांट्स और रीजनिंग का हो गया, और इंग्लिश आती है, बेसिक ग्रामर वहां भी आती है। तो जनरल टेस्ट का ये हो गया। बाकी जब डोमेन्स के सिलेबस आएंगे मैं बता दूंगा। डेट्स मैंने आपको बता दी। सीयूईटी एग्जाम के थ्रू कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी करती है, बीएचयू, जेएमआई, जेएनयू, एएमयू, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सब करती है, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है वो सब करती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी 90%, मतलब आप किसी का भी नाम ले लो, ये करती है, ये करती है। 95% यूनिवर्सिटीज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, सॉरी, जो सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशंस लेती है। किसी भी तरह का कोई आपको इसमें डाउट नहीं रखना है कि ये एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे, वो लेंगे कि नहीं लेंगे। सब लोग सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, वरना 12th की परसेंटेज के थ्रू तो आप बहुत ही कम लोग लेते हैं। तो आपको फिलहाल के हिसाब से मान के चलो कि सब ले लेंगे, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। और हम बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। सभी तरह के कोर्सेज में, बस एमबीबीएस नहीं करा पा रही अभी सीयूईटी के थ्रू, और ये बीटेक वगैरह भी मैं कहूंगा नहीं ही मिलता है, बिकॉज एक ही कॉलेज है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जो बीटेक कराता है, सीयूईटी के थ्रू मार्क्स लेता है। वो भी एक ही कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और बाकी बीटेक वगैरह सब जेई के थ्रू होते हैं। तो कोर्सेज सारे हैं, बस ये बीटेक एमबीबीएस वगैरह नहीं आ पाए अभी फिलहाल। और बीसीए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, बीसीए दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, बाकी हर जगह है। बाकी सब कुछ है, सारे कोर्सेज है। कोर्सेज का पता चल गया, डेट्स का पता चल गया, सिलेबस का मैंने बोल दिया, सब कुछ डिटेल में बता दिया। सिर्फ और सिर्फ जो डोमेन्स के सिलेबस है वो सारे एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसी पे बेस्ड होते हैं। बस थोड़ा सा चेंज जो 1-2 टॉपिक्स का आता है, उसके लिए वो अपना खुद का एक सिलेबस लॉन्च करते हैं, वो जैसे आएगा मैं बता दूंगा। बाकी मैं नंबर बता दूं कितने नंबर का आता है। तो इंग्लिश का पेपर जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 4, 5 से 20, टोटल 200 नंबर का एक पेपर होता है इंग्लिश का। जो डोमेन्स होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स वगैरह, ये सब में भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 करने होते हैं, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो अगर आपने सारे सही किए तो आपके 200 नंबर पूरे आ जाएंगे। अब भैया क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है। वो कैसे होती है भैया? नेगेटिव मार्किंग का हिसाब ये है कि अगर मान लो आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, आपको पता है ना। मान लो आपने 10 क्वेश्चन किए, आपको 50 नंबर मिलने चाहिए, सारे सही हुए तो। बट मान लो अगर कोई 2 गलत हो गए तो उन दोनों के 5 नंबर तो आपको नहीं ही मिलेंगे, जो कि क्योंकि गलत हुआ है, बट एक -1 और लग जाएगा। मतलब गलत करने पे -1 मिल रहा है और सही करने पे 5 मिल रहा है। मतलब अगर आप, कुछ बच्चे कहते हैं भैया इसे तो -6 ही बोल दो। -6 क्यों बोल दें? अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको उसके 0 मिलते ना। आपने उसे गलत कर दिया तभी आपको उसके 0 मिलने चाहिए, बट उसकी जगह -1 मिल जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग -1 की है। मान लो अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने 8 सही किए, 2 गलत किए, तो 8 सही करने की वजह से आपको 40 मार्क्स तो मिल जाएंगे, बट 2 गलत करने की वजह से आपको बचे हुए 10 मार्क्स तो नहीं ही मिले, प्लस -2 भी लग जाएगा। मतलब 2 मार्क्स आपसे ले भी लिए जाएंगे। दिस इज नेगेटिव मार्किंग। इसे -6 मत बोलो, -1 का ही नेगेटिव मार्किंग है। डाउट मत क्रिएट करो अपने मन में, ठीक है। सही करने पे +5, गलत करने पे -1। मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 8 गलत हो गए तो आपके 40 नंबर मिल जाएंगे, और माइनस का जो 2 है, 2 गलत होने की वजह से, वो इसमें से निकल जाएगा, तो आपके मार्क्स आएंगे 38।
समझ गए, एक तरह से 2 नंबर कट गए, जो बाकी 10 तो आपको नहीं मिलने थे कि आपने गलत किया। तो ये नेगेटिव मार्किंग का हिसाब रहता है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी कोई डाउट मत रखना। 12th की परसेंटेज मैटर करती है बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खास तौर से करती है। उनका मिनिमम क्राइटेरिया होता है अगर आपके 55%, 55%, 60% नंबर नहीं है, आप एलिजिबल ही नहीं हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपके इतने नंबर नहीं आते आप बाहर हो जाएंगे। एंड और भी काम आता है, पता है, मान लो आपको अगर सीयूईटी के मार्क्स के बेस पे एडमिशन नहीं मिलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना प्रोसीजर बंद करता है, तो एंड में मॉप अप राउंड आते हैं। मॉप अप राउंड क्या होता है, बची हुई सीट्स भरने के लिए होता है। उसमें 12th की परसेंटेज की मार्क्स के बेस पे एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होता है। ये कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेता है, लेकिन एंड में लेता है, जब प्रोसीजर एंड हो जाता है, जब सब लोग सीयूईटी वाले छट जाते हैं, तो जो बची हुई सीटें होती हैं वो 12th की परसेंटेज के बेस पे बांट दी जाती हैं। तो ये पूरा सीयूईटी का प्रोसीजर रहेगा। पढ़ाई में चैनल पर स्टार्ट कराने वाला हूं। सिलेबस को लेकर डिटेल वीडियो आने वाली है। कोई बाहर आके शोर मचा रहा है, इसको इग्नोर कीजिए आप। तो सिलेबस को लेकर डिटेल वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, कुछ भी मिस मत करना। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू मतलब स्लीप, सोने का सही समय नहीं है, जागने का समय है। पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। सीयूईटी में बहुत कॉम्पिटिशन होता है। कट ऑफ को लेकर बच्चे बहुत डाउट कर रहे हैं। कट ऑफ तो बताओगे नहीं, कट ऑफ हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। एक छोटा सा मैं अंदाजा खाली दूंगा, भी डराऊंगा नहीं, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो ना, तो मान लो अगर 800 नंबर आपने, मान लो 3 डोमेन लिए और 1 इंग्लिश लैंग्वेज लिया, आपने 4 डोमेन चुने, मान लो आप ये 4 चुनते हो, तो आपके टोटल 800 में से मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप 800 में से 700 के करीब नहीं हो, 650 प्लस नहीं हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगा अच्छे कोर्सेज के लिए। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हद से ज्यादा हाई होती है। उससे थोड़ी कम होती है ओबीसी की, उनको 600 550 में मिल जाता है। उससे और कम होती है एससी एसटी की, उनको 450 500 में भी मिल जाता है। तो लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चों, अगर आपके मार्क्स 85% 90% सीयूईटी में परसेंटेज बता रहा हूं मैं आपको, मान लो अगर 800 नंबर है तो 90% होता है 720। अगर आपके 720 से ऊपर नंबर नहीं है, आपको अच्छा कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। लाइक आपको नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस के टॉप कॉलेज नहीं मिलेंगे। अगर आपके 80% के ऊपर मार्क्स, आपको साउथ कैंपस ऑफ कैंपस मिलेगा, नॉर्मल कॉलेज मिलेगा। अच्छे कॉलेज के लिए 750 नंबर लाने पड़ते हैं, 740 लाने पड़ते हैं, 730 लाने पड़ते हैं। तो बेहतरीन कॉलेज चाहिए तो बेहतरीन नंबर लाने पड़ेंगे। कट ऑफ रहेगा बहुत ही हाई। सीयूईटी कट ऑफ हमेशा से बहुत हाई रहा है। इस साल भी मैंने देखा 600 नंबर वाले जनरल कैटेगरी के बच्चों को बीकॉम ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कुछ नहीं मिलता है। अच्छे कॉलेज में तो नहीं मिलता है, ऑफ कैंपस भी नहीं देता है। जनरल कैटेगरी के लिए रास्ते बड़े कठिन है, तो बड़ी मेहनत कीजिए, बहुत सारे नंबर लाने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि 800 में से 800 लेके आए, नॉर्थ कैंपस जाए, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। बहुत ही बेसिक पेपर आते हैं, बहुत अच्छे पेपर आते हैं, मजा आएगा करने में, ठीक है। तो बता दिया मैंने मार्क्स का कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करने। अच्छा, जनरल टेस्ट का अलग होता है, उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट 50 करने होते हैं, 50 करने होते हैं। तो ये आपका हिसाब रहता है। उसमें भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, बट वो 250 मार्क्स का होता है। जनरल टेस्ट थोड़ा बड़ा होता है, उसके लिए भी घंटा एक ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। वो 50 क्वेश्चन उसमें आपको सही करने होते हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरे नंबर लाएं, और आपको इस पूरे प्रोसेस में आपकी हेल्प करता रहूंगा। मेरा नाम है ओम राय। आई एम परस्यूइंग बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं बीबीए कर रहा हूं, मेरा अभी फिलहाल 2nd ईयर है। जब तक आप लोगों का सीयूईटी का टाइम आएगा, मैं 3rd ईयर में होऊंगा। आई एम परस्यूइंग इट फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया, अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। जो भी आपको डाउट होगा, किसी भी तरह का डाउट होगा, लास्ट 3 साल से एडमिशंस करा रहा हूं, 2 साल से ज्यादा हो चुका है, 3rd ईयर होगा ये मेरा एडमिशंस में हेल्प करते हुए बच्चों को। तो जरूर मेरी हेल्प कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।